ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, श्री हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। ये संपूर्ण संसार माँ जगदम्बा की माया है और समय समय पर माँ अपने अपने अलग अलग स्वरूपों में अवतरित हो भक्तों का कल्याण करती हैं। ऐसा ही माँ का एक स्वरूप परम कल्याणकारी और संतोष देने वाला, जो संतोष और धैर्य की देवी हैं, सबकी किस्मत बनाने वाली, खुशियों का वरदान देने वाली माँ संतोषी। माँ संतोषी को हिंदू धर्म में संतुष्टि, खुशी, शांति और सुंदरता के अवतार के रूप में पूजा जाता है। जिस तरह से अखंड सौभाग्य और शक्ति के लिए देवी पार्वती की पूजा की जाती है, सद्बुद्धि और ज्ञान के लिए गणेश की आराधना की जाती है, इसके साथ ही मनुष्य के मन की सभी प्रकार की भावनाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पूजन का विधान है। ठीक उसी प्रकार संतोष हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है। संतोषी माँ की आराधना व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि पैदा करती है और खुशी भी बढ़ाती है। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से माँ की यह अवतार हुआ है। भगवान शिव की एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका भरा पूरा परिवार है और अपने संपूर्ण परिवार के साथ पूजे जाते हैं। माता संतोषी भोलेनाथ और देवी पार्वती की पुत्री हैं। भगवान गणेश ने अपने पुत्र शुभ लाभ की बहन को पाने की मनोकामना को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ उसे अवतरित किया। इस तरह तब इस ज्योति ने कुछ देर बाद एक कन्या का रूप ले लिया, जिसका नाम संतोषी रखा गया। तब से उस कन्या को संतोषी माता के नाम से जाना जाता है। चूंकि संतोषी माँ का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था, इसलिए उनकी पूजा और व्रत आदि शुक्रवार के दिन ही किए जाते हैं। ये देवी तत्काल फल देने वाली हैं। इनका व्रत करने की एक खास विधि है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यह व्रत आरंभ करने का सबसे अच्छा समय किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। संतोषी माता के व्रत में कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। मान्यता के अनुसार माता संतोषी को खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए व्रती शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। खट्टे पदार्थों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भूल बस भी कोई भी किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ें न खाएं। माता की महिमा की कथा का श्रवण करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए गुड़ और चने का भोग माता को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। सात्विक भोजन करें, चित्त को निर्मल रखें और माता का ध्यान करें। माता संतोषी के ये व्रत 16 शुक्रवार ही रखे जाते हैं और यह उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन के लिए रोज की विधि अनुसार व्रत रखें और शाम के समय 8 लड़कों को भोजन परोसा जाता है। फल में केले का प्रसाद दें और दक्षिणा नहीं दी जाती है। खीर का वितरण आप कर सकते हैं। एक खास बात, उद्यापन में आए व्यक्ति जो भी माँ संतोषी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो लोग भी उस दिन खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करें। विधि अनुसार व्रत, पूजन, उद्यापन, इससे देवी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी विकार हर लेती हैं। संतोषी माता तत्काल प्रभाव देने वाली देवी हैं। माता की कृपा में अपनी शक्ति, माता की कृपा से इतनी शक्ति है, माता की कृपा में इतनी शक्ति है कि वे अपने भक्तों को तुरंत मनचाहा वरदान देती हैं, उनके सभी बिगड़े काम बनाती हैं। माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। माँ संतोषी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। कोई और प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।